you really want to create wealth in next 2 to 3 years by unlocking your mergers, acquisitions, IPO या कोई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, तो उसकी तैयारी आपको आज से करनी होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि जब टाइम आएगा तब हम तैयारी कर लेंगे, तो ऑनेस्टली यू आर ऑलरेडी लेट। मेरी बात समझिए, IPO कोई इवेंट नहीं है, वैल्यूएशन कोई एक दिन का नंबर नहीं है, और वेल्थ क्रिएशन कोई लास्ट मिनट की एक्टिविटी नहीं है। इट इज प्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जिसमें आपको 2 से 3 साल देने होंगे, और बिना स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन के आपका वेल्थ क्रिएशन का ड्रीम सिर्फ व्हाइट बोर्ड तक ही लिमिटेड रह जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि प्री रिक्विजिट्स क्या है, फ्रॉम सिस्टम ड्रिवन अप्रोच से लेकर एक इन्वेस्टर रेडी बुक्स, गवर्नेंस, और लास्ट में मेरा एक क्रिटिकल मैसेज जो आपके लिए इस जर्नी को आसान बनाने में हेल्प करेगा। आज एसएमई लिस्टिंग का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर मैं कंबाइंड नंबर्स की बात करूं तो टोटल 1400 कंपनीज दोनों प्लेटफॉर्म एसएमई एंड एनएससी पर लिस्ट हो चुकी है। सिर्फ बीएसई एसएमई पर 700 के आसपास कंपनियां लिस्टेड है, और जिसका मार्केट कैप करीबन 1,80,000 करोड़ का है, और इसने टोटल 15,000 करोड़ रुपए अभी तक रेज हो चुके हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से 200 से ज्यादा कंपनियां मेन बोर्ड बीएसई और एनएससी पर भी जा चुकी। इन कंपनीज ने तो अपनी वैल्यूएशन अनलॉक कर ली है। दिस इज नॉट थ्योरी एनी मोर, नाउ दिस इज प्योर एग्जीक्यूशन गेम। मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताता हूँ। जब भी एसएमई बिजनेस ओनर बैंकर के साथ अपनी वैल्यूएशन के लिए बैठते हैं और उम्मीद करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए आनी चाहिए, लेकिन डिस्कशन के बाद निकल कर आता है कि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन सिर्फ 30 करोड़ रुपए है, या 40 करोड़ है, या 50 करोड़ रुपए है। एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। 4 बड़े कारण है। नंबर 1, योर एबिटा एडजस्टमेंट, कि आपने प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट की हुई। नंबर 2, वर्किंग कैपिटल, आपने कभी भी अपनी वर्किंग कैपिटल को अपने कंट्रोल में रखा ही नहीं कि बिजनेस चलाने के लिए कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, आगे 20% ग्रो करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एंड नंबर 3, योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। नंबर 4, योर गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। मार्केट सेंटीमेंट नहीं, एक स्ट्रक्चर चाहता है, और एक्चुअली में वैल्यूएशन यहाँ से ही डिफाइन हो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी बुक्स क्लीन है या इन्वेस्टर्स रेडी है? एसएमई इकोसिस्टम में एक कॉमन माइंडसेट होता है कि मेरी बुक्स क्लीन है, लेकिन क्लीन बुक्स और इन्वेस्टर रेडी बुक्स दोनों अलग अलग होती है। इन्वेस्टर आपकी बुक्स में क्या देखता है? 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल, प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, नो पर्सनल एक्सपेंस इन योर बिजनेस, क्लियर कैपिटल स्ट्रक्चर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटीजेंट लायबिलिटीज ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पर सीएफओ का रियल रोल शुरू होता है। सीएफओ अकाउंट्स क्लोज नहीं करता, सीएफओ क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करता है। क्लीन नंबर्स आपको कंफर्ट देते हैं, और स्ट्रक्चर्ड नंबर आपको एक्चुअल वैल्यूएशन देते हैं। इसमें इन्वेस्टर का एक साइलेंट क्वेश्चन भी होता है, आपका बिजनेस फाउंडर्स डिपेंडेंट है या सिस्टम डिपेंडेंट? अगर आपको 15 दिन लगते हैं अपने बिजनेस के नंबर निकालने, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल की प्लानिंग पूरी गैस वर्क पर चल रही है, या आपकी बुक्स सिर्फ कंप्लायंस के लिए बन रही हैं, तो आप स्केल रेडी नहीं हो। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर्ड मंथ क्लोजिंग, वर्किंग कैपिटल प्लानिंग, 12 मंथ कैश फ्लो फोरकास्ट, एंड योर डैशबोर्ड विजिबिलिटी। वेल्थ एक्सीडेंटल नहीं होती, इट इज इंजीनियर्ड। इसको तैयार किया जाता है। आईपीओ का मतलब है पब्लिक ट्रस्ट, एंड पब्लिक ट्रस्ट का मतलब है सीधा गवर्नेंस। एसएमई में ऑफन हमें देखने के लिए मिलता है इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम नहीं है, और कंप्लायंस रिएक्टिव है। मार्केट को नंबर से ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस इज इक्वल टू हायर वैल्यूएशन मल्टीपल। सो हमें बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए और स्ट्रक्चर भी चाहिए। स्ट्रक्चर विदाउट ट्रांसपेरेंसी रिस्की है, ट्रांसपेरेंसी विदाउट स्ट्रक्चर वीक है। सो बोथ आर रिक्वायर्ड। सिर्फ पास्ट को क्लीन करना एनफ नहीं है, हमें 3 से 5 साल फॉरवर्ड की भी प्लानिंग करनी होगी। आपका मार्जिन एक्सपेंड कैसे होगा, आपकी कैपिटल एलोकेशन की स्ट्रेटेजी क्या है, स्केलेबल बिजनेस कैसे बनाएंगे, और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी। अगर आपके पास ये क्लैरिटी नहीं है, आप इन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आपकी वैल्यूएशन कंप्रेस हो जाएगी। यहाँ पर सीएफओ आपका स्ट्रेटेजी पार्टनर बन जाता है, जो कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, ग्रोथ का रोड मैप और कैपिटल एलोकेशन को एक साथ अलाइन करने में हेल्प करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप 6 महीने के अंदर एक गवर्नेंस हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते, आप 1 साल के अंदर प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस क्रिएट नहीं कर सकते। मार्केट कॉस्मेटिक चेंजों को आइडेंटिफाई कर लेता है और समझ जाता है। तो आईपीओ की तैयारी आपको तब करनी है जब आपको आईपीओ नहीं चाहिए, आपको आने वाले 2 से 3 सालों में चाहिए, तब आप उसको बेटर प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज आप लास्ट मोमेंट पर जाएंगे, आप गलती करेंगे, बहुत सारी कॉस्ट भी इंकर करेंगे, तब आपको वो रिजल्ट भी नहीं मिल पाएंगे जो आपको
अपने बिजनेस से चाहिए। अगर आप रियली चाहते हो कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, वेल्थ अनलॉक हो, तो सीएफओ आपके लिए कोई लग्जरी नहीं है, इट इज ए वेल्थ मल्टीप्लायर। आपका फोकस होना चाहिए रेवेन्यू पर, आपका सीएफओ फोकस करेगा वैल्यूएशन पर। आप ग्रोथ को पुश करो, सीएफओ उस ग्रोथ के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए उसको स्टेबलाइज करेगा। जितनी जल्दी सीएफओ आपके सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होगा, उतना बढ़िया एग्जिट और उतने बड़े रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं 2 से 3 साल के अंदर आप अपनी वैल्यूएशन को अनलॉक करना चाहते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी आप आज से शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस जर्नी में आपकी हेल्प करूं, तो टाइप रेडी READY। तो मैं आपके साथ ये 3 साल का फ्रेमवर्क शेयर कर सकता हूं कि आपके हर 6 महीने में क्या माइलस्टोन हमको अचीव करने हैं और उस पर हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलती है जो लोग तैयार होते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ में मुझे ये भी बताइए आप किस टॉपिक पर और सुनना चाहते हैं, या आपके बिजनेस के क्या चैलेंजेस हैं, मैं उनको अपनी इन वीडियोस में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।